हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार रांची से और आपको आज बताने जा रहा हूँ सेमेस्टर 6 का एलएलबी क्लास का टॉपिक 2। इससे पहले मैंने टॉपिक 1 बताया था, जिसमें ये बताया था कि पुलिस का एक कल्याणकारी राज्य के रूप में क्या भूमिका है, इसका महत्व क्या है। और आज मैं सेमेस्टर 6 का पेपर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका आने का संभावना पूरी तरह 100% है। और ये क्वेश्चन है कि अपराध शास्त्र क्या है, अपराध शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और इसकी विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अपराध शास्त्र क्या है, इसके बारे में बताने सबसे पहले जान लीजिए कि अपराध शास्त्र जो है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी, और जहाँ पर दंड शास्त्र है उसको बोलते हैं पेनोलॉजी। तो आप अपराध का अर्थ क्या है ये पहले आप अपना कॉपी में लिखिएगा, और इसी टाइप पर एक सिस्टमैटिक ढंग से परीक्षा में उतरना है। हमको परीक्षा देते समय ये बात ध्यान रखना है कि हम पूरा एक के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा। जो इस तरह तैयारी करते हैं वो मेंस का प्रिपरेशन उनका बहुत अच्छा से होगा और वो बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो अपराध का अर्थ होता है जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य जो विधि या कानून के विरुद्ध हो और जो समाज, व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलते हैं हम अपराध। तो अपराध शास्त्र जो है, क्रिमिनोलॉजी जो है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं इटली के लोम्ब्रोसो महोदय। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपराध शास्त्र पढ़ रहे हैं और अपराध शास्त्र का जनक हम जानते हैं इटली के लोम्ब्रोसो महोदय में। और ये लोम्ब्रोसो महोदय जो है वो हमको एक सिद्धांत दिए हैं अपराध से संबंधित, जो नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन होगा। पूछता है कि अपराध शास्त्र में लोम्ब्रोसो का सिद्धांत क्या है, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए अपराध के मूल तत्व या आधार क्या है, क्यों अपराध होता है। तो अपराध होने के मूलतः 3 कारण है और आधार उसका यही है कि पहला, अपराध के मूल तत्व का आधार क्या है, तो पहला है हिंसा। हिंसा जब होगा तो अपराध हुआ है। संपत्ति का नुकसान जब होगा तो कोई व्यक्ति ही करेगा, तो इसका मतलब वो अपराध किया है। और तीसरा, सामाजिक नुकसान कुछ होता है तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये अपराध हुआ है। तो हिंसा में जो अपराध आता है उसको बोलते हैं, उसमें अंतर्गत रखते हैं हत्या, बलात्कार, मारपीट, खून खराबा और अवैध या घातक हथियार रखना। माने एक ऐसा मारपीट झगड़ा जिसमें शरीर से आपका खून निकल जाए, उसको हम बोलते हैं हिंसा। संपत्ति नुकसान में क्या आ जाएगा, किसी का संपत्ति चोरी हो जाएगा, कहीं डकैती हो जाएगा, किसी को हम लूटेंगे या किसी के साथ हम धोखाधड़ी करेंगे, तो ये संपत्ति नुकसान में आता है। आगे सामाजिक नुकसान में क्या आता है, जब हम भेदभाव करते हैं किसी से, अरे वो नीच है। एवं मानहानि, मतलब किसी को सम्मान को ठेस पहुंचता है तो मानहानि का दावा। फिर कोई नशा का सेवन करता है या कानून के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं हम सामाजिक नुकसान। तो ये इंट्रोडक्शन के रूप में इतना देंगे, आगे उसका स्टेप लाइन चलेंगे। तो आगे अपराध प्रवृत्ति के 4 यार होते हैं। अपराध प्रवृत्ति माने जब कोई भी अपराध होता है तो किसी भी के इंसान के मन में सबसे पहले अपराध का विचार उठता है। तो पहला है अपराध प्रवृत्ति के 4 यार। पहला है मन स्थिति। मन स्थिति को बोलते हैं मेंस रिया, अर्थात इरादा। माने कोई व्यक्ति जब कोई अपराध करता है तो सबसे पहले उसके मन स्थिति में इरादा बनता है, चाहे उसका कोई भी कारण हो। दूसरा, दोषी कार्य। दोषी कार्य का मतलब उसको बोलते हैं अपराध शास्त्र में एक्टस रीस। एक्टस रीस का मतलब होता है कि आप जब इरादा कर लिए हैं तो एक प्लान बनाइएगा कि हमको इसको कैसे कार्य रूप देना है। तीसरा पॉइंट होगा उस्कावा या सहमति। आप अपने अंतः मन से सहमति बनाएंगे कि हमको ये करना है, या कोई व्यक्ति आपको उकसाता है कि ये काम करो
तो तीसरा पॉइंट हो गया उकसावा या सहमति, और चौथा पॉइंट हो गया परिणामिक कार्य, मतलब आप उस परिणाम को कार्य का रूप दे देते हैं और आप एक अपराधी बन जाते हैं। जब आपने सोचा है और कोई अपराध नहीं किया है तो आप अपराधी नहीं है, प्लान बनाया है तो भी अपराधी नहीं है, कोई उकसाता है तो भी अपराधी नहीं है, लेकिन जब उसको अपराध को परिणामिक रूप दे देते हैं तो आप एक अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आईपीसी एक्ट 1860 के अनुसार अपराध के 4 कारण बताए गए हैं। इसमें कहा गया है पहला इरादा होता है, दूसरा तैयारी होता है, तीसरा प्रयास होता है और चौथा इसको करने के लिए एक स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई अपराध नहीं होता है। आईपीसी एक्ट 1860 के अनुसार अपराध मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला अपराध होता है संज्ञेय अपराध और दूसरा अपराध होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जिसमें बिना वारंट के हम किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जैसे कोई हत्या कर देगा, किसी का बलात्कार कर देगा, देशद्रोह करेगा, चोरी डकैती करेगा, ये रिश्वत भ्रष्टाचार करेगा या कोई घातक हथियार रखेगा, तो इसमें आपको वारंट बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई घातक हथियार के साथ गाड़ी में पकड़ाते हैं तो आपको कोई तुरंत वारंट लेने नहीं जाएगा, आपको अरेस्ट करेगा, नहीं तो आपको कांड कर देंगे। इसलिए संज्ञेय अपराध जो होता है उसमें हम बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, और असंज्ञेय अपराध में है कि गिरफ्तार करने के लिए हमको वारंट की जरूरत होगा। जैसे इसमें मुकदमा जो आता है वो आता है मानहानि का मुकदमा, कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया है, हाथापाई किसी से हुआ है, उसके बाद कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, कोई आपसे धोखाधड़ी करता है, तो ये सब असंज्ञेय अपराध में आएंगे और इसमें गिरफ्तारी के लिए आपको वारंट चाहिए। अब आगे हम चलेंगे, अपराध शास्त्र की परिभाषा के बारे में बताएंगे। तो अपराध शास्त्र की परिभाषा देने में 2 समाजशास्त्री, जो 2 अपराध शास्त्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एक है इलियट महोदय और दूसरा है सदरलैंड महोदय। तो इलियट महोदय वो क्या कहते हैं? इलियट महोदय कहते हैं अपराध शास्त्र में अपराध के कारण एवं उपचार का अध्ययन होता है, सिंपल बात। और सदरलैंड महोदय कहते हैं कि अपराध शास्त्र सामाजिक अप्रत्याशित घटना का समग्र अध्ययन होता है। अपराध की प्रवृत्ति एवं स्वरूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मतभेद है, कोई इसे विज्ञान कहता है तो कोई इसे कला कहता है। तो सबका आधार एक ही है, लेकिन कोई इसको जब विज्ञान कहता है तो वो क्या थॉट देता है, कोई इसको अगर कला कहता है तो क्या थॉट देता है। तो हम जानेंगे, आगे लिखेंगे कि अपराध शास्त्र विज्ञान क्यों है। तो इस जो मत है अपराध शास्त्र विज्ञान है, इसका समर्थक 2 वैज्ञानिक किए थे, 2 अपराध शास्त्री किए थे। एक है इलियट महोदय और दूसरा है आपको फैडलर महोदय। तो आप जरूर लिखिएगा कि अपराध शास्त्र को एक विज्ञान मानने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो है इलियट महोदय और फैडलर महोदय। अब देखिए ये अपराध शास्त्र विज्ञान क्यों है, तो इसमें 5 पॉइंट लिखिएगा कि अपराध शास्त्र, इसमें अपराधी के मनोस्थिति का अध्ययन किया जाता है, माने हम इसमें अपराधी के माइंड का अध्ययन करते हैं, और माइंड का अध्ययन करना एक विज्ञान है, इसलिए हम उसको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा, इसमें वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग होता है। कोई भी अपराध शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक उपकरण का उसमें प्रयोग होता है, इसलिए उपकरण का प्रयोग विज्ञान में होता है, इसलिए कहेंगे कि अपराध शास्त्र एक विज्ञान है। तीसरा, यह अनुसंधान पर जोर देता है, माने यह रिसर्च करता है और वैज्ञानिक लोग रिसर्च करता है, इसलिए अपराध शास्त्र को हम विज्ञान कहेंगे। चौथा पॉइंट, अपराध शास्त्र समाज का प्रयोगशाला है। जिस तरह विज्ञान में बच्चों को एक प्रयोगशाला में सिखाया जाता है कि इस चीज को हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उस तरह पूरा अपराध का समाज जो है वो प्रयोगशाला है। क्योंकि अपराध जब होता है तो उसमें समाज का बहुत रोल होता है। कोई भी व्यक्ति अपने अपराधी नहीं बनता है, उसको जो चारों तरफ उसके परिस्थिति उसको घेरे हुए रहती है उसके अनुसार कोई व्यक्ति अपराधी बनता है।
5वां पॉइंट, इसमें जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको विज्ञान कहते हैं। जैसे हम कोई भी चीज का पता लगाते हैं कि किसी का मर्डर क्यों हुआ, तो कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उसका मर्डर कितना बजे हुआ ये समय तक निकल जाता है, तो ये जीव विज्ञान की एक कला है। फॉरेंसिक साइंस में किसी का अंगूठा, नाखून, बाल ये से पकड़ा जाता है कि कौन व्यक्ति जुर्म किया है, तो ये सब जीव विज्ञान का कमाल है, इसलिए हम अपराध शास्त्र को बोलते हैं विज्ञान। अब दूसरा वैज्ञानिक की तरफ, हम थॉट की तरफ आएंगे कि अपराध शास्त्र को कला क्यों कहा गया है, आर्ट क्यों कहा गया है। तो इसके समर्थक जो हैं वो माइकल है और एडलर महोदय हैं। तो किस विचारधारा को ये अपनाते हैं कि इसको कहा जाता है कि आर्ट है, तो इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये कला है। दूसरा, अपराध की जटिलता को समझने उसका समाधान खोजने के लिए एक कलात्मक दृष्टिकोण चाहिए। मतलब किसी भी अपराध को हमको समझने के लिए आदमी को अनुभव होना चाहिए और उसका समाधान खोजने के लिए उसमें कुछ क्षमता होनी चाहिए। तो कलात्मक दृष्टिकोण जरूरी है, इसलिए यह कला है। अपराध एक सामाजिक घटना है, यह विज्ञान, यह विकास की बात नहीं करता है। माने समाज, अगर पूरा समाज बना हुआ है तो उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति का हम रिसर्च करते हैं, उस व्यक्ति को सजा मिलता है, पूरे समाज के विकास का बात नहीं होता है, इसलिए ये कला है। आगे, इसमें सिर्फ वादी का अध्ययन होता है, पूर्ण समाज का नहीं। माने जो अपराध किए रहता है हम उसका सिर्फ अपराधी का अध्ययन करते हैं और उसी पर उसको किस तरह सजा दिया जाएगा और बाद में सजा के बाद उसको समाज से किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, उसका पुनर्स्थापना कैसे किया जाएगा, इस बात का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये जो है कला है। 5वां पॉइंट, अपराध में सुधार एवं दंड की प्रवृत्ति होते हैं। माने अपराध जो है उसमें किसी व्यक्ति को सुधारा जाता है और उसमें दंड विधान होता है, इसलिए दंड विधान होता है तो कोई विज्ञान का बात नहीं है, क्योंकि दंड में जो धारा लिखा हुआ उसके अनुसार किसी को जेल भेजेंगे और उसका सुधार करने के लिए उसको फिर से समाज में व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये जो है अपराध में सुधार और दंड प्रवृत्ति होते हैं, इसलिए यह कला है। अब आगे क्वेश्चन आते हैं कि अपराध शास्त्र का महत्व क्या है, अपराध शास्त्र का विशेषता क्या हो, क्यों हमको अपराध शास्त्र जो है वो पढ़ने का जरूरत है और समाज को इससे क्या लाभ है। तो इसमें कुछ 10 पॉइंट इजी वे में लिखेंगे। तो पहला, इसमें सामाजिक बुराइयों का अंत होता है। अपराध शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक बुराई का अंत होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह शांतिमय समाज की स्थापना करता है। माने आप, कोई अपराध नहीं हो रहा, शांतिमय समाज है, आप सुखमय है, आनंद की स्थिति में है, तो ये अपराध शास्त्र में एक शांतिमय समाज की स्थापना पर बल देता है, इसीलिए और अपराध शास्त्र का हमारे जिंदगी में बहुत महत्व है। तीसरा पॉइंट, यह अपराध के रोकथाम एवं नियंत्रण में प्रभावकारी भूमिका निभाता है, जैसे कि हम लोग पीछे बता चुके हैं। चौथा, यह कानून की त्रुटियों को सुधारता है एवं नई रणनीति बनाने में मदद करता है। पांचवा, यह नए कानून को बनाने की एक राह भी दिखाता है। जैसे पुराना कोई कानून हो गया और उससे काम नहीं चल रहा है, परिस्थितियों को मांग है कि एक नया कानून बनाया जाए, जनता चाहते हैं कि इस तरह का कानून हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए दूसरा कानून, तो संसद में वैसा नियम और विधेयक बनता है और फिर कार्यपालिका उसको लागू कर देता है। तो इसलिए यह क्या है कि एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है समाज में अपराध शास्त्र, क्योंकि समाज में यह शांति व्यवस्था कायम करता है और यह नए कानून बनाने की राह दिखाता है। छठा, यह परिस्थितियों के मांग के अनुसार बदलता है। समाज में एक ही तरह का घटना नहीं होता है, कई तरह का घटना होता है, तो उस घटना को परिस्थिति के मांग के अनुसार कानून बदलने की कार्रवाई जो होती है, तो ये परिस्थितियों के मांग के अनुसार क्या है, अपराध शास्त्री जो है अपने सिद्धांत को बदलते हैं। आगे सातवां, यह आपराधिक प्रवृत्ति को नष्ट कर समाज को सुखांत, आनंदमय एवं विकासशील बनाता है। 8वां पॉइंट, यह अपराध को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, कानूनी और सांख्यिकी
एवं आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए भी अपराध शास्त्र का अध्ययन या महत्व समाज में बहुत है। 9वां पॉइंट, यह अपराध दोबारा न करने की प्रवृत्ति को कम करता है और व्यक्ति का कुशल व्यक्तित्व पहचान कराता है। माने अपराध जब किसी व्यक्ति में खत्म होगा तो उसमें एक कुशल व्यक्ति का व्यक्तित्व आ जाएगा, क्योंकि अपराधी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, और जब हे दृष्टि से उसे लगता है कि मेरा अपमान किया जा रहा है तो वह सुधरने की ओर अग्रसर हो जाता है। ये अपराध शास्त्र का महत्व है। 10वां, अपराध शास्त्री समाज को सुरक्षित, संरक्षित, न्याय संगत बनाने हेतु विभिन्न चुनौतियों का सामना कर प्रगति और विकास का मार्ग दिखाता है, जिससे समाज में शांति एवं मानव व्यवहार में उत्कृष्ट व्यक्तित्व आता है। इस प्रकार अपराध शास्त्र का हमारे जो है समाज में बहुत महत्व है, और इसके बिना कानून जो है वो शून्य विहीन है। अगर अपराध होता है तो कानून का कोई मतलब नहीं हो जाता है। इसलिए ये टॉपिक अपराध शास्त्र क्या है, परिभाषा, महत्व, विशेषता, एक छोटे से क्लास में आपको अच्छा से बताने का प्रयास किया गया है। और इसी प्रकार का अगर आप टॉपिक वाइज चल के और परीक्षा में उतरेंगे तो बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर अगला बताएंगे दंड शास्त्र क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका विशेषता क्या है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।